वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 2 में आ गए। यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ 6, 7 और 8 यानी कि 3 स्लाइड्स ओनली। आई थिंक इट कैन बी अ स्मॉल वीडियो, लेकिन पता नहीं चलता जब बोलना शुरू करते हैं तब। बट देन अभी तक का आपका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अच्छा रहा होगा। हमने टेक्निकल एनालिसिस के थ्योरी के साथ में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कवर किया था। मैंने आपको बताया था चार्ट कैसे बनता है और कितने तरह के चार्ट्स हैं। अब थोड़ा ट्रेंड्स और पैटर्न्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड में अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए, आप एक अप ट्रेंड पे नजर डालिएगा। अप ट्रेंड अगर आप देखोगे तो उसका ना दो चीज मिला करके एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता लाइन ऊपर जा रहा भैया अप ट्रेंड हो गया, नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। अप ट्रेंड के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट दीज 2 पॉइंट्स। नंबर 1, इट शुड हैव अ हायर हाइज। इसका मतलब वो जो चार्ट है वो अपना हाई जब मारा उसके बाद अगला हाई उससे ऊपर ही मारना चाहिए और उसका अगला हाई उससे भी ऊपर। दैट मीन्स हाई शुड बी हायर। वहीं पे लो की बात करें तो लो भी हायर होना चाहिए। बोलो भैया मेरे तो दिमाग में जाना बंद हो गया मैं समझा देता हूँ। देखिए डायग्राम में देखिए समझ में आएगा आपको। यहाँ पे अगर आप चार्ट को नोटिस करोगे तो आप देखिए ये बार बार ना जब नीचे टच होता है तो इसको लो बोलते हैं, ये लोज हैं, और ये जो ऊपर टच होके आता है उसको बोलते हैं हाई। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हाई भी हायर होते जा रहे हैं, एक हाई दूसरा हाई के मुकाबले और ऊपर है। वहीं पे लो भी अगर आप देखोगे तो लो भी हायर होते जा रहे हैं। only if you are having highs higher and lows also higher then you say that it is an uptrend। extremely important। अगर आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सीखा, फर्स्ट टाइम ये जाना अच्छा ये होता अप ट्रेंड, तो गिव मी अ थम्स अप। मेरे को जरूर से बताना, मैसेज जरूर करना कि हाँ भैया अप ट्रेंड हम नहीं जानते थे, हम तो सोचते थे एक ऊपर वाली लाइन को ही अप ट्रेंड बोलते हैं। सो गिव मी अ थम्स अप। इसके अलावा डाउन ट्रेंड अगेन सिंपल होगा सर। डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो वो सिंपल होगा। डाउन ट्रेंड में यू विल सी लोअर हाइज एंड लोअर लोज। सिंपल। जब हायर हाइज एंड हायर लोज कैन बिकम अप ट्रेंड, देन लोअर हाइज एंड लोअर लोज बिकम्स डाउन ट्रेंड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे हाइज हैं, हाइज आर लोअर। वहीं पे अगर हमारे लोज देखें तो लोज आर ऑल्सो लोअर। सो इन दैट केस आई कैन कंक्लूड दैट इट इज अ डाउन ट्रेंड। सिंपल है ना सर? गुड। आइए ट्रेंड लाइन के बारे में आपको बताता हूं। ट्रेंड लाइन अगेन सर, ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड पे भी बना सकते हो और डाउन ट्रेंड में भी बना सकते हो, लेकिन इसका नियम समझना जरूरी है। अगर कभी भी आप अप ट्रेंड का एक लाइन बना रहे हो तो फिर आपको लोस को कनेक्ट करना होता है। किसको कनेक्ट करना होता है? लोस को। अब ये ट्रेंड लाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, बट अभी आप समझिए ये एक अप ट्रेंड था, दिख रहा था क्लियरली, तो मैंने इसके लोस को टच किया, ये इंपॉर्टेंट था। देखिए जो टच हुए हैं वो लोस हैं। सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस दैट ऑलवेज क्रिएट अ ट्रेंड लाइन फॉर एन अप ट्रेंड बाय टचिंग द लोज। वहीं पे अगर एक डाउन ट्रेंड देखोगे आप तो उसमें हाइज को कनेक्ट करोगे तब जाके एक ट्रेंड लाइन बनेगा, जो कि आप यहां पे नोटिस कर पा रहे हो। अगर लोस की बात करूं तो ये है मेरे लोस, लेकिन हाइज को कनेक्ट जब आप करोगे तब उसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन फॉर अ डाउन ट्रेंड। दिस वाज टिपिकल, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अप ट्रेंड हमेशा लोस को कनेक्ट करते हुए बनता है, डाउन ट्रेंड हमेशा हाइज को कनेक्ट करते हुए बनता है। आप सोचोगे भैया ये याद कैसे होगा यार, ये याद कैसे होगा? वेल सच्ची बताऊं ये याद तभी होगा जब आप इसका एप्लीकेशन करोगे। ट्राई करो, moneycontrol.com पे आप जाओ, कोई भी चार्ट का टेक्निकल वाला जो 3rd टैब है ना उस पर टच करो और उसके बाद में ट्राई करो लाइंस बनाने का। कोई ट्रेंड लाइन बना पाते हो तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसा कभी हो पाएगा दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट अ ट्रेंड लाइन, आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा व्हेन एन अप ट्रेंड कंटिन्यूज एंड व्हेन अ डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज। सो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ऊपर वाला था अपना अप ट्रेंड और नीचे वाला था अपना डाउन ट्रेंड। क्लियर है सर? गुड। अब आती है सारी बातों की एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। समझते हैं। सबसे पहले एक अप ट्रेंड की बात करता हूं। सबसे पहले अगर आप यहां नोटिस करोगे तो ये एक अप ट्रेंड था, थोड़ी देर तक तो ये अप ट्रेंड था। तो मैंने अप ट्रेंड को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन होता है बाय हायर हाइज एंड हायर लोज। मैंने आइडेंटिफाई किया, मुझे समझ में आ गया हाँ भैया ये अप ट्रेंड चल रहा था। मैंने अप ट्रेंड में लोज को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन भी बना ली। ये देखिए ये मेरी ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सपोर्ट।
इसका मतलब ये वो लाइन है जो आपको बताती है कि इससे नीचे स्टॉक प्राइस गिरना नहीं चाहिए। ये लाइन जहां है, इस लाइन से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कैसे होता है सर? मार्केट के लोग अपने आप कर देंगे, आप उसकी चिंता छोड़ो, बट होता है। आपको इस ट्रेंड लाइन को नोटिस करना है कि ये ट्रेंड लाइन टूटनी नहीं चाहिए, इससे शेयर प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए। अधिकतर आप देखोगे कि जब एक बार रिवर्ट हुआ, 2 बार रिवर्ट हुआ, तो तीसरी बार भी हो सकता है। अगर रिवर्ट हो गया तब तो ठीक है, अब ट्रेंड कंटिन्यूस। बट अगर रिवर्ट नहीं हुआ और क्रॉस हो गया, जैसे ही क्रॉस होगा तो हम बोलेंगे दैट द स्टॉक हैज ब्रोक इट्स सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट था इसके लिए, इसके नीचे इसका प्राइस नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही प्राइस टूटेगा तो वो अपना सपोर्ट लेवल तोड़ देगा शेयर, और उसके बाद वो वहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। और ये डाउन ट्रेंड जहां से शुरू होगा उसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन, बिकॉज यू हैव जस्ट रिवर्स्ड एन अप ट्रेंड इनटू अ डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड से आप डाउन ट्रेंड की तरफ निकल लिए, आपने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। ये एकदम करेक्ट मोमेंट है जहां पे अपने शेयर को आपको बेच देना चाहिए। यू शुड सेल योर शेयर। आप अप ट्रेंड का मजा ले रहे थे अभी तक, अब जैसे ही आपको पता चला कि आपका शेयर ने आपका सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है, तो वहां से एक ब्रेक डाउन हो गया है, और ब्रेक डाउन होने पे आपको अपने शेयर से अपनी पोजीशंस हटा देनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाती है। एंड सबसे खतरनाक बात यह है कि जो आपके लिए अभी तक एक सपोर्ट था, यानी कि इसके नीचे शेयर प्राइस जाना नहीं चाहिए था, अब वही लाइन आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जब अभी तक इसके नीचे नहीं जा रहा था शेयर, अब इसके ऊपर नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों होता है? अगेन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स इसी हिसाब से बिहेव करते हैं। इसके अंदर के इनसाइट्स जानने के लिए आप और किताबें पढ़ सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे और गहरा अध्ययन कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको इतना ही समझाऊंगा दैट मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, लोग अपने आप रिएक्शंस ऐसा देना शुरू कर देते हैं। एट टाइम्स यू विल ऑल्सो फील दैट यू आर बिहेविंग इन दैट पैटर्न। मैं घुस नहीं रहा हूं उन सब चीजों में, जानता हूं पर बता नहीं रहा। अभी के लिए बस इतना बताना चाहता हूं कि एक अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन होती है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। ये सपोर्ट लाइन जब टूटती है तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक डाउन हो जाने के बाद में वही सपोर्ट लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है, और यहां से हमारा शेयर प्राइस ऊपर आने में बड़ी दिक्कत पैदा करता है। क्लियर सर? यहां देखिए, अब यहां से वापस रिवर्स हो जा रहा है। That means the same line was a support line, now it has become a resistance line. यहीं पे मैंने आपको ब्रेक डाउन भी दिखाया। अब ये जो मैकेनिज्म था कि आपका सपोर्ट अपने आप आपका रेजिस्टेंस बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। क्या बोलते हैं सर? चेंज इन पोलैरिटी। The same level which used to be a support level has now become a resistance level. This is known as change in polarity. आइए एक बार इसको फिर से डाउन ट्रेंड में एनालाइज करना चाहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, दिख रहा था, 3 बार हमारा स्टॉक का प्राइस हाई बना करके नीचे गिर गया, तो हमने एक ट्रेंड लाइन बना ली। ये ट्रेंड लाइन एक डाउन ट्रेंड बता रही थी। फिर अचानक शेयर प्राइस इसको तोड़ करके ऊपर चला गया, यानी कि हमारी ट्रेंड लाइन टूट गई। ये ट्रेंड लाइन अभी तक तो रेजिस्टेंस थी हमारी, लेकिन ये टूट करके ऊपर चला गया, यानी कि यहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट इज अ साइन वेयर यू शुड इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। यहां पे आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब तो अच्छे दिन आयो रे। इसका मतलब यहां से एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। ये अप ट्रेंड में बस इतना ही अंतर पड़ेगा, जो अभी तक आपका रेजिस्टेंस लेवल था, अब चेंज इन पोलैरिटी हो जाने की वजह से वो आपका सपोर्ट लेवल बन जाएगा। इसका मतलब अब शेयर प्राइस इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए। कब तक पता नहीं, पर नहीं गिरना चाहिए। नॉट द पॉइंट? So that's it for breakout as well. I hope आपको मैं breakout, breakdown, support, resistance और change in polarity सब इन 2 डायग्राम्स के थ्रू समझा पाया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड में मैं बात करने वाला हूं अबाउट रिवर्सल पैटर्न्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगेन महारत मत समझिएगा खुद को, इतना आसान नहीं है इन सब पैटर्न्स को ढूंढना। सबसे पहला बहुत ही पॉपुलर हमारा एक पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में अगर आप देखोगे तो यू विल सी दैट यू टेक्निकली हैव अ शोल्डर, अ हेड एंड देन अगेन अ शोल्डर इन अ पैटर्न। जब भी ऐसा होगा तो समझ लेना कि जो भी अभी तक ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स होने वाला है। रिवर्स यानी कि अभी तक ये शेयर प्राइस काफी ऊपर आया है नीचे के लेवल से, तो अब यहां से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये डाउन ट्रेंड
बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कई लोग इसमें टारगेट प्राइस भी पता कर लेते हैं। अब ये टारगेट प्राइस पता कैसे किया जाए, उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, कंसंट्रेशन हाई रखना बहुत जरूरी है। टेक्निक ये कहता है कि आपके हेड के ऊपर के लेवल से आपकी नेक लाइन जो है, अब ये नेक लाइन क्या होती है, नेक लाइन देखिए आपको दिख रहा है, जहां पे सारे शोल्डर्स फिनिश होते हैं, हेड शुरू होता है, फिर शोल्डर, हेड खत्म होता है, शोल्डर शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। तो जो दूरी आपके हेड से लेकर के आपके नेक लाइन तक है, वही गिरावट आएगी नेक लाइन के बाद में इस शेयर में। इसका मतलब मैंने नंबर्स में भी कवर किया है। अगर सपोज करो आपका हेड $50 है, अगर आपका हेड $50 है और नेकलाइन $40 है, तो आपका जो डिफरेंस है इन दोनों का वो है $10, और आपकी गिरावट अब यहां से $10 की ही आनी चाहिए। दैट मीन्स दिस विल टर्न फ्रॉम 40 to 30। आपका टारगेट प्राइस क्या हो जाएगा, $30 हो जाएगा। दैट मीन्स जो डिफरेंस होगा हेड और नेकलाइन में, वही डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन नेकलाइन एंड टारगेट प्राइस। क्लियर है सर? सो दिस इज गोइंग टू बी योर टारगेट प्राइस। मैंने टारगेट प्राइस का एक इक्वेशन भी बना दिया है आपके लिए। कितना यूजफुल होगा आई डोंट नो, बट बनाया है मैंने। यू कैन यूज दिस एज वेल। So that was it about head and shoulder pattern. I'm extremely sorry, मुझे वीडियो एक बार यहाँ पे stop करना पड़ेगा because of some disruptions in our studio. I'll get back with the next part जहाँ पे मैं आपको double tops और उसके आगे reversal pattern को continue करूँगा. With that being said, I'm finishing this video very abruptly, I know, but अगले वीडियो में मिलते हैं. See you then. Bye bye.